ए मानदार, तेरे को रिक्शा चलाना आता है कि नहीं? तेरी वजह से मेरा पूरा का पूरा मेकअप बिगड़ गया। ए जास्ती भड़क मत, लिपस्टिक लगाने से तेरा शक्ल नहीं चेंज होने वाला। क्या रे मानदार, मेरे लिपस्टिक लगाने से प्रॉब्लम काहे को हो रही तेरे को? घर पे तेरी मोनिका डार्लिंग ने लिपस्टिक लगाना बंद कर दिया है क्या? बोलना। ए जास्ती नहीं बोलने का, मोनिका का नाम नहीं लाने का बीच में। क्यों? सच कड़वा लगा क्या? धंधे के टाइम लफड़ा नहीं बनता है। मोनिका को दोबारा बीच में लाए ना, मार डालेगा तेरे को, समझे? गोखले भाऊ आ गए तो हम सब फंस जाएंगे। नहीं डरता किसी गोखले भाऊ से। शहर बहुत पढ़ निकल आए तेरे, हाँ? अब उनके धंधा के टाइम पे तू ये मांगता मैं मांगता हूँ भाऊ, इसकी वजह से पिया हुआ भाऊ, उसकी वजह से छोड़ दो भाऊ। चल ठीक है, शड़ी को यहाँ से बोल देना उसको। यहाँ काम करने का कोई जरूरत नहीं है आपका। गुलाम है क्या मैं उसका? जो बोलेगा मान लेगा कैसे? क्या हुआ मंदार, परेशान लग रहे हो? बसा बसा बसा। बताइए तो सही, हुआ क्या? तो सवाल मत पूछो, सबके लिए खाना लगाओ। खाना खाओ चलो। तो जल्दी हाथ चला लो, इसको दो उधर। ले लेंगे हम, ले लेंगे। ये खाना बनाया तूने? फीकी दाल और फीकी सब्जी। I'm sorry, मेरी तबीयत खराब थी, पता नहीं नमक कैसे डालना भूल गई। तुम भूल गई हैं? तो मैं भूखा मर जाऊं? ये फीकी दाल और फीकी सब्जी खिलाओगे मुझे तुम? इसके लिए लाया था इस घर में तुझे? बसा बसा। चलो ना बाहर चलकर कुछ खा लेंगे। तुम लोग जाओ ना बाहर, मैं तो अपनी भूख घर पे ही मिटाऊंगा। चल 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 चल। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं। आ रहा हूं। मोनिका, तुम यहाँ? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती बहुत। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। लेकिन मोनिका, मंदार को पता चल गया तो हम दोनों को मार देगा। पर तूने कर देखा ना उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे जानवरों की तरह मारता है रोज, जबरदस्ती करता है मेरे साथ। नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर तू मेरे साथ नहीं चल सकता ना तो मैं अकेली चली जाऊंगी।
मोनिका, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे यहां से कहीं दूर लेकर चलूंगा। मोनिका, 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 मोनिका। हाँ मंदार भाऊ। मोनिका भाग गई। भाग गई? कहाँ? अरे मुझे क्या पता कहाँ। उठा के यहाँ लाया उसे, गहना जेवर पैसे सब दिए, इज्जत दी उसको, मुझे छोड़ के भाग गई। उनके पास औरत। भाऊ आप फिक्र मत करो, हम सब उसको मिलकर ढूंढ लेंगे और आपके पास वापस लेकर आएंगे। जहां मिले मार देना। मंदार भाऊ बहुत गुस्से में, उसके सारे आदमी तुम्हें ढूंढने पे लगे हैं। तुम एक काम करो, तुम थोड़े दिन यहीं चुप करो और जैसे ही मामला शांत होता है हम दोनों यहां से निकल जाएंगे। अरे रे मोहन, रुक। हाँ मंदार भाऊ आप इधर? सड़क तेरे बाप की है? नहीं भाऊ, मैं तो ऐसे पूछ रहा था। तुझे पता है ना तेरी भाभी भाग गई है। भाऊ मैं भूल गया था, भाऊ बाहर गया हुआ था। क्या बात है मोहन, आज सुबह सुबह ऑटो चला रहा है? अरे भाऊ वो टायर पंचर हो गया था भाऊ, उसको बनवाने गया था। अच्छा चला मैं आगे तक छोड़। आओ भाऊ। हाँ चल रहे। चल। मंदार भाऊ, हर जगह देख लिया, मोनिका भाभी कहीं नहीं मिली। हाँ भाऊ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शहर छोड़कर कहीं भाग गई हो? शहर छोड़कर गई या देश छोड़कर, जहां मिलेगी ना काट दूंगा। ए तू पीछे क्या देख रहा, मरवाएगा क्या? आगे देखकर चला। चला। चल। आओ। हे भाऊ, है ये देख, हे बग। अरे ये क्या है? ये कब से शौक रखने लगा? कहाँ से ले आया? अरे इसके ऑटो में था। अबे ये चूड़ियां तेरे हाथ के हिसाब से कुछ ज्यादा छोटी नहीं है? भाऊ ये मेरी नहीं है भाऊ, ये मेरी बहन के लिए मंगवाई है भाऊ, वो 2 दिन बाद आ रही है। अच्छा अच्छा, बहन आ रही है। तूने कभी बताया नहीं तेरी कोई छोटी बहन भी है? भाऊ भूल गया हूँ भाऊ। इतना पसीना क्यों आ रहा तुझे आज, क्या बात है? वो गर्मी बहुत है भाऊ, उस वजह से आ रहा होगा भाऊ। गर्मी ज्यादा तो नहीं है? अरे बस 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 छोड़। अच्छा भाई है तू, जा बहन से मिलने जा, हम सबकी तरफ से भी प्यार देना। चल जा। ठीक है भाऊ। क्या हुआ मोहन, क्या हुआ? मंदार भाऊ को शक हो गया, हमें यहाँ से निकलना होगा। तू एक काम कर, बैग पैक करो और यहाँ से निकल जल्दी।
मंदार वाघमारे की औरत को देखने की हिम्मत कैसे की तूने? हैं? गद्दार! छोड़ूंगा नहीं तुझे। ए, दे देना। ऐसी भयानक मौत मारूंगा तुझे कि मरने के बाद भी तेरी आत्मा दर्द से तड़पेगी। सबसे पहले तेरी जो गोरी चमड़ी है ना, जो उसको बहुत पसंद है, उसको मार मार के उधेड़ूंगा। उसके बाद तेरी ये आंखें जिससे तूने अपनी भाभी पे गलत नजर डाली, ये बाहर निकालूंगा। इसने कुछ नहीं किया। बंदर इसे छोड़ दे, इसकी कोई गलती नहीं है। बंदर मैं वहां गई थी, मैं वहां गई थी, मैं गई थी वहां पे, इसकी कोई गलती। तू गई थी? तू गई थी? पास पास, बहुत पास पास। हाँ? अच्छा, तो प्यार की चिंगारी दोनों ओर बराबर जल रही है, हैं? चिंता मत कर, नहीं मारूंगा उसको मैं। वो तुझसे प्यार करता हूँ मैं नहीं मारूंगा। तू मारेगी। चल 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 चल। अरे आसान है, चल। अरे क्या हुआ? नहीं तो चिल्ला मत। सुन, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत मजा भी आता है। ये ऐसे ले। मस्का है, मस्का। अरे मुंह नहीं मोड़ना। देख ना इसको, देख तेरे आशिक को, देख तेरा प्यार। क्या हुआ? पागल है तू। इधर आ। कैसी औरत है तू? एक आशिक को छोड़ के दूसरे के पास गई और दूसरे को मार दिया। तो जीने का हक तो तुझे भी नहीं है। चल, तुझे भी तेरे आशिक के पास पहुंचाता हूं। चलो भाई, इंतजाम करो इनका। देखा मोनिका डार्लिंग, कितना प्यार करता हूं तुमसे। अब तुम मरने के बाद भी मेरे पास ही रहोगे हमेशा। यार देख, लव यू। मंदार भाऊ, हमने मोहन की डेड बॉडी तो ठिकाने लगा दी है, लेकिन अब हम काम किसके लिए करेंगे? गोखले भाऊ बोला है कि अगर वापस काम करना है ना, तो वो लड़की है ना माधुरी, जिसके साथ आपका पंगा हुआ था, उससे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तू क्या लाफा? तेरे को मंदार वाघमारे किसी औरत से माफी नहीं मांगेगा। आपकी बात तो बरोबर है भाऊ, लेकिन फिर हम किसके लिए काम करेंगे? किसके लिए? क्या अपन अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। लड़कियां कहाँ से लाएंगे? और गोखले भाऊ के पास काम करने वाली लड़कियां अपने पास काम करेगी क्या? क्या देख कौन है? अरे आओ। मोनिका दी ने लड्डू भेजे थे, ये डब्बा वापस करने आई हूँ। और हाँ, आई ने इसमें चिक्की भेजी है। आई ने चिक्की भेजी है? हाँ। अरे वाह। आई को थैंक यू बोलना। ठीक है बाबू, ठीक है, मैं चलती हूँ। रिंकी, कॉलेज जा रही हो? जी भाऊ। चलो मैं छोड़ देता हूँ।
नहीं भाऊ, मैं बस से चली जाऊंगी। अरे बस तो तुम्हारी वो पिछले वाले चौराहे पे पंचर खड़ी है, बहुत टाइम लगेगा। मेरे साथ बैठ जाओ, मैं जल्दी छोड़ दूंगा तुम्हें कॉलेज। चलो ठीक है भाऊ। बैठो बैठो। मंदार भाऊ, ये तो गलत रास्ता है। मेरा कॉलेज उस साइड है। यहाँ क्यों रोके हो भाऊ? अरे जल्दी आओ बे। चलो भाऊ, लगा रुमाल लगा। मंदार भाऊ, मंदार भाऊ, ये कहाँ लेकर आए हो? मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, प्लीज प्लीज मंदार भाऊ, क्या हुआ? प्लीज मुझे घर जाना है, प्लीज। ये भी घर ही है ना। आज से मेरी हर बात मानोगी तुम, समझी? आज सिर्फ इज्जत गई है, कल को जान भी जा सकती, समझी? समझी? पैसे कमाना या अमीर आदमी बनने की चाह रखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मजबूर और जवान लड़कियों का अपहरण करके उनसे जिस्म फरोशी का काम कराना, पैसे कमाने का ये घटिया और शॉर्टकट तरीका कोई कैसे अपना सकता है? ये मेरी सोच से परे है। कोई भी देश प्रगति के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की सारी महिलाएं सुरक्षित ना हो। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। मंदार वाघमारे देखने में एकदम सीधा साधा, लेकिन उसकी मानसिकता विकृत सोच की थी। तभी तो वो औरत को महज एक इस्तेमाल करने की चीज समझता था। आज की ये सच्ची वारदात जुर्म के ऐसे शिखरों को छूने वाली है जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। चलो चलो चलो, उठो उठो उठो। जवान लड़कियां हो, ऐसे क्या पड़ी रहती हो? चलो उठो, तुम्हारा जवानी का जोश दिखाने का वक्त आ गया है। चलो खड़ी उठ के, चल चल चल, उठ उठ। जाने दिया। सिर्फ तुझे ही नहीं, इन सबको भी जाने दूंगा मैं। सबको बाहर लेके चलेंगे। सुमन जी, लग जाओ अपने काम पे। आज से इन सबका धंधे पे जाना शुरू। इनको इतना चकाचक बना दो ना कि ग्राहक का देखते मुंह खुला रह जाए और वो हमें मुंह मांगे पैसे दे। बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। चल आजा। तुम्हें मेरे अचानक
रिंकी क्या कर रहा है तू? अरे भाऊ गलती से मिस्टेक हो गया भाऊ, गलती से। अरे इन लोग को संभालो, ये भी भाग जाएंगी। ए रुक। सर ये मुझे किडनैप करके लेके जा रहे थे। प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। प्लीज सर, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। लड़कियों का सौदा करते हो, जिद फरोशी करते हो। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। चकला चलाते हो? देख इन लड़कियों को, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है। साहब गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं, पछतावे का नाटक बंद कर। नहीं साहब, पछतावा इस बात का नहीं है कि मैं चकला चलाता हूँ। पछतावा तो मुझे इस बात का है कि आपके एरिया में चलाता हूँ और आप ही का वो आशीर्वाद नहीं लेता। सर सच कह रहा हूँ सर, आप एक बार सर पे हाथ रख दो, उसके बाद आपको हफ्ता भी दूंगा। और ये देखिए ना, एक से एक अप्सराएं उठा के लाता हूँ मैं। आप जिसके सर पे हाथ रख देंगे ना, बस सर पे हाथ रख दीजिए, हफ्ता भी आपका। और दरवाजा तो बंद कर लेते साहब, मजा आया। तू अपना चकला चला, मेरे एरिया में तुझे फ्री हैंड। क्या होगा उस समाज का जहां उसका रक्षक ही भक्षक बन जाता है? मुरली जैसे लोगों की वजह से मंदार जैसे क्रिमिनल्स को हौसला मिल जाता है। एक औरत की इज्जत और उसका सम्मान जो अमूल्य है, जिसका ये खुलेआम सौदा कर रहे थे, मासूम लड़कियों को अगवा करना अब मंदार के लिए पाए हाथ का खेल बन गया था और समाज के लिए दहशत। इन 6 महीनों में पुलिस के पास लगभग 9 लड़कियों की रिपोर्ट्स आ गई थी, लेकिन इंस्पेक्टर मुरली इन केसेस को ऊपर नहीं आने दे रहा था। शायद मुरली और मंदारे एक बात भूल गए थे कि हर रात की सुबह होती है। सर ये मेरी बेटी रिंकी सर 10 दिनों से लापता है। कॉलेज के लिए निकली थी सर, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची सर। सर मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ है सर। वो वापस जा रही थी, लेकिन उसे रास्ते में कुछ लोगों ने उठा लिया सर। प्लीज हमारी रिपोर्ट लिखिए सर। सर हमारी बेटियां 10 दिनों से गायब है। आप रिपोर्ट लिखिए सर, आप रिपोर्ट क्यों लिखते सर? सर आप रिपोर्ट लिखिए। रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे सर? रिपोर्ट लिखिए सर, प्लीज सर। देखिए आप सब लोग शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। क्या आपने किसी को आपकी बेटी को किडनैप करते हुए देखा? कोई फिरौती की कॉल आई? नहीं सर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका किडनैप हुआ? हो सकता है वो किसी के साथ भाग गई हो। सर मेरी बेटी ऐसी नहीं है सर जैसा आप सोच रहे हैं। प्लीज रिपोर्ट लिखिए। देखिए इस उम्र में प्यार मोहब्बत में लड़कियां ऐसा करती हैं, पहले घर से भाग जाती हैं और कुछ दिन बाद घर वापस आ जाती हैं। आप सब लोग अपने घर जाइए, आपकी बेटियों का किडनैप नहीं हुआ। ऐसी बेहूदी की बात कैसे कर सकते हैं सर आप? सर कौन सा बोल सकते हैं? सर आप रिपोर्ट लिखिए। आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे सर? आप लोग शांत हो जाइए। सर रिपोर्ट लिखिए। आप रिपोर्ट लिखिए सर। आप पुलिस स्टेशन है, आप आराम से बात कीजिए। सर हमारी बच्ची है, आप कह रहे हैं पुलिस स्टेशन क्या हो रहा है यहाँ? सर कुछ नहीं सर, कोई सीरियस बात नहीं है। सर हमारी मदद कीजिए सर, हमारी बेटियां गायब हैं सर। और ये इंस्पेक्टर हमारा रिपोर्ट नहीं लिख रहे सर। प्लीज सर आप ही कुछ कीजिए सर। प्लीज सर प्लीज। सर कोई केस बनता ही नहीं है। इनकी बेटियां घर छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ भाग गई हैं। अच्छा, तुमने देखा उन्हें भागते हुए? नहीं सर, पर इंस्पेक्टर मुरली दीक्षित, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, अपनी ड्यूटी करो और इन सबकी कंप्लेंट लिखो। और हाँ, इनकी कंप्लेंट रिपोर्ट मेरी टेबल पर होनी चाहिए, समझे? जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कहाँ जा रही थी भाग के मुझसे? बोला ना तुझे, मैंने बोला ना तुम सब मेरी प्रॉपर्टी हो, यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कहाँ जा रही थी इतनी तेज भागकर? हाँ? तेरी टांगे बहुत लंबी हो गई है ना। मैं काट के छोटे कर दूँ। आँख मत बंद करो, इधर आओ। देखो यहाँ से देख।
पास से देख, पास से। देख, कोई भी यहां से भागने की कोशिश करेगा तो इसकी यही हालत होगी। कोई भागने की कोशिश मत करना आगे से। चलो धंधे पे लग जाओ, धंधे का टाइम हो गया, इसे मैं ठिकाने लगाता हूं। तू समझी ना, तुम सब मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरी प्रॉपर्टी हो। भागने की कोशिश करोगी वैसे काट के फेंकूंगा। हाँ चल चल चल, काम पे चल चल, चलो। कस्टमर लोग को अपना नंबर नहीं देने का, काम खत्म, रोकड़ा लो। कोई लफड़ा हुआ तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? सर क्या कर रहा है? जुबानी चल रही? चगला चला था यहाँ पे? नहीं। लेके चलो उसको। अरे मुरली साहब, लेके चलो। सर को समझाओ ना साहब। मैं क्या समझाऊं? सही कह रहे हैं सर, चल थाने। अरे साहब आप उनको सही किया साहब। क्यों ले चलो साहब। 10,000 से एक कम नहीं, 1 रुपया कम नहीं। अरे साहब एक बार मेरी लड़कियां तो देखो, कैसी कमसिन नाजुक सी लड़की हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन 10,000 से 1 रुपया कम नहीं। ठीक है भेज दो। दो। ये रुक 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 बच्चे, आज का रात तेरे को अकेला ही काटना पड़ेगा। काहे कि आज का रात अपन मंदार और उसका छोकरी छोकरा लोग को ये गोखले भाव ने बुक किया है। चल चल फोट ले, आजा। अरे गोखले भाऊ, मैं सुना आपके अड्डे पे पुलिस ने छापा मार दिया। गलत सुना है मंदार तू। पुलिस तेरा छोकरी लोग को ढूंढता हुआ अपने अड्डे पे आया और छापा मारा, समझा? अब उनका धंधा बंद। अब उस धंधे का जो नुकसान हुआ ना, उसका भरपाई तो तेरे को ही करना पड़ेगा। अरे भाऊ आप मेरे गुरु भी हैं भाऊ, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। आप इसको नीचे रखे ना भाऊ, हम पार्टनर बन जाते हैं, पार्टनर। कितना कमीना है, एक तरफ अपन को गुरु भी बोलता है और दूसरी तरफ पार्टनर भी। चल मंजूर, लेकिन प्रॉफिट में 70% अपन का और 30% तेरा। हाँ भाऊ, 70% आपका, 30% मेरा। अपने को चलेगा भाऊ, लेकिन टका तो ठीक है। इस खुशी में एक लड़की तो ले जाओ। चल आया आया। चलो तुम लोग सब बैठो। डरने की करनी डाल देगी गोखले भाव वगैरह जैसा। चल लेट जा। ये अब क्या करने वाले हो? कुछ नहीं डार्लिंग। ए मना क्या है बोला तू? चल निकल। भाऊ क्या बोला था? चकला बंद करने को बोला था। बंबई में एक ही चकला चलेगा, मंदार भाऊ का। मंदार बाग मारेगा, समझा क्या? भाऊ तू क्यों रो रही है? बचाया तेरे को बूढ़े से। हाँ मुरली साहब, आपका हफ्ता कल तक पहुंच जाएगा। मैंने पैसों के लिए फोन नहीं किया, कुछ दिन के लिए अपना धंधा बंद रख। अभिजीत नाम का एक सीनियर इंस्पेक्टर आया है, ईमानदार है साला, थाने के सारे गलत धंधे बंद करवा रहा है। अरे मुरली साहब आप टेंशन ना लें, बिल्कुल। मंदार बाग मारे यहाँ का चकला राजा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बस ध्यान रख। सलाम सर। Hello, I'm on just my way. I'll take 15 minutes. Yeah, I'm coming. Yeah. Auto. Goregaon East. हाँ बैठिए।
ये कहाँ पे लेके जा रहे हो मुझे? मैडम शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। उल्लू समझाए क्या? ये गलत रास्ता है। रिक्शा रोको यहीं पे, रोको, वरना मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। अरे मैडम सुनिए तो। गलत रास्ता है, रोको रिक्शा। मैडम वो फोन दे। छोड़ो, छोड़ो मेरा फोन, छोड़ो, फोन छोड़ो दे मुझे, इधर, फोन छोड़ो मेरा, हटो यहाँ से, छोड़ो। अरे पकड़ो इसे। तुम लोग कौन हो? हटो यहाँ से, पकड़ के रखे इसे, बहुत नाटक कर रही है तू। तेरी तो अरे भागने वो पकड़। अबे तेरी तो पकड़ उसको, पकड़। आयुषी, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम यहाँ पर सेफ हो। तुम्हें उस ऑटो वाले के बारे में जो कुछ भी याद है वो मुझे बताओ, उसका हुलिया या उसके ऑटो का नंबर, कुछ भी। सर मुझे ऑटो का नंबर तो नहीं याद है, लेकिन हाँ सर, उसकी हाइट कुछ 5 फुट 7 इंच होगी और उसके घुंघराले बाल थे। और हाँ सर, उसके आदमी उसे मंदार कह के बुला रहे थे। मंदार? जी सर। ठीक है आयुषी, अब आप जा सकती हैं, टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सेफ हो। ओके, थैंक यू सर। पता करो कौन है ये मंदार। जी सर। अच्छे से बांधा ना सबको। हाँ ना भाऊ। ये क्या तेरी बीवी है, उसको भी ढंग से बांधना। मंदार, तुझे मैंने कहा था ना कुछ दिन के लिए अपना धंधा बंद रख। अब इंस्पेक्टर अभिजीत को तेरा नाम पता चल गया और वो कभी भी तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है। और ऊपर से तुमने सारी लड़कियों को घर में बिठा रखा है। सॉरी मिस्टेक हो गई सर। लड़कियों की फिक्र मत करो, इन सबको ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर लिया मैंने। बारबेक्यू सुना है? नहीं? दिखाता हूं। सारे सबूत स्वाहा। अब हमारी सारी फिक्र स्वाहा। लो, अब बाकी का संभाल लेना अच्छे से। कर लोगे? अरे सर आप मत देखो, ये सब आपके लिए ठीक नहीं है देखना। संभाल लेंगे, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। संभाल लेना। हाँ चलिए चलिए, खाना खाया आपने? आगे चलते हैं बाहर। बारबेक्यू, चलो खाना खाए। तू रिक्शा चलाता ना? तो साहब रिक्शा चलाने में कौन सा पाप है? आप उनको गलत काम नहीं करता साहब। तलाशी लेना अगर का ले लो। हमको हमारा काम मत समझा। खाने चल। अब चाय खत्म कर ले। चल खाने चल, तेरे को चाय पिलाता मैं। चल। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। फैजला साहब। भाई मंदार बाग मरे, चल तुझे साहिब ने बुलाया। क्यों? तू रिक्शा चलाता ना? तो साहब रिक्शा चलाने में कौन सा पाप है? आप उनको गलत काम नहीं करता साहब। तलाशी लेना अगर का ले लो। हमको हमारा काम मत समझा। खाने चल। अब चाय खत्म कर ले। चल खाने चल, तेरे को चाय पिलाता मैं। चल। इस एरिया में एक ऑटो रिक्शा वाला अपनी ऑटो में लड़कियों को किडनैप कर रहा है और हमारा काम है उसे पकड़ना।
तो बताओ, किसकी जिंदगी कम हुई है तुम में से? क्या कहानी है? सर मैं निर्दोष हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बीवी बच्चा वाला हूँ सर। अच्छा, तेरी क्या कहानी है? मेरी भी वही कहानी है जो ये भाई साहब बता रहे हैं। मैं भी निर्दोष हूँ, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ करिए। सर मेरे को ऐसा लगता है कोई क्रिमिनल है जो नकली ऑटो वाला बन के ये सब कर रहा है। आप खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। अच्छा, तुझे लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चल ठीक है, देख लेते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। तुम लोग निर्दोष हो या नहीं, अभी पता चल जाएगा। ले गया उसको। आयुषी, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें जिस ऑटो वाले ने किडनैप करने की कोशिश की थी, इनमें से देख के बताओ, इनमें से कोई है वो? ध्यान से देखना। ध्यान से देखना आयुषी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर यही है वो, इसी ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी और ये दोनों उसके साथ मिले हुए हैं। अरे नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है, हमारी शक्ल देखिए, लग रहा हम ऐसा कर सकते हैं। सर मेरे को लगता है इनको कंफ्यूजन हो रहा है कुछ। चुप, लेके जाओ इन तीनों को, अंदर डालो। अरे साहब आप कहाँ? आओ। आप लोग जा सकते। धन्यवाद साहब। आयुषी, आप बैठो प्लीज। थैंक यू सर। क्या लगा तुझे? हाँ, क्या लगा? बच जाएगा, कानून से बच जाएगा। सारे सबूत मिल गए हमें, देखना। तेरे साथियों ने भी अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। बता, बाकी सब लड़कियां कहाँ हैं? बता। बताऊंगा भी ना, मिलेगी नहीं बाकी आपको। सबको पहुंचा दिया ऊपर। मार दिया? क्यों? और कितनों को मारा तूने? सब सबसे फर्स्ट ना मैंने मोनिका डार्लिंग को मारा आपने। मोनिका? मोनिका कौन? उससे भी धंधा करवाता था? नहीं साहब, धंधा नहीं कराता था, धंधे से उठा के लाया था अपने घर पे। उसको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दिया, गहना दिया। उसके बाद ये जितनी भी बाजारू औरतें होती है ना सर, ये सब धोखेबाज होती हैं। इनको घर पे नहीं लाना चाहिए। याद करता हूँ ना तो गुस्सा आता है मेरे को। मुझे छोड़ के भागी दूसरे के पास, साला दोनों को काट दिया। सर उसके बाद पड़ोसन थी मेरी रिंकी अच्छी थी, प्यारी थी। उसको मारना नहीं चाहता था मैं, लेकिन मारना पड़ा ना। और धंधे में से एक लड़की भाग जाए ना सर, तो बाकी लड़कियां भी कोशिश करती हैं भागने की। तो मैंने सोचा अगर इसको नहीं मारूंगा तो उसके बाद मैंने मारा गोखले भाव को। गोखले भाव गुरु था मेरा चकला मांग रहा था। अब साहब चकला दे दूंगा तो खाऊंगा क्या? मैंने कहा भाऊ कुछ सेटल नहीं, चकला बंद। तो मैंने समझाया उसको, फिर नहीं समझा तो मार दिया। साहब इसके बाद ना मैंने किसी को भी बेवजह नहीं मारा, मैं सबको आपकी वजह से मार रहा हूँ। मेरी वजह से क्यों? साहब आप इतने जोश के साथ ढूंढ रहे थे हर जगह, धंधा बंद करना पड़ा। धंधा बंद हो गया तो फिर लड़कियों का क्या करूं मैं? तो मैं लड़कियों को फिर एक साथ बिठा के और मार देती हूँ। तूने इतने लोगों को मारा, डर नहीं लगा तुझे? साहब अपन डरता नहीं ना, अपन के ऊपर बहुत लोग हैं। अपन ने धंधे से ना लोग बनाए हैं और अपन को पता है कि आप छोड़ोगे, आप मेरे को छोड़ोगे, देखना। तुझे लगता है तू बच के निकल जाएगा ना? भूल जा, अब तू नहीं निकलेगा बाहर। कितनी लड़कियों को तूने मारा है, और जिन लड़कियों के परिवार की तूने खुशियां छीन ली, उनको इंसाफ मैं दिला कर रहूंगा। तुझे फांसी पर चढ़ाकर दम लूंगा, समझा? दुनिया में देर है, अंधेर नहीं। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत ने अपनी बात निभाई
मंदार और उसके साथियों को उसे फांसी की सजा दिलाई और इंस्पेक्टर मुरली को उम्र कैद की सजा। अगर इंस्पेक्टर मुरली अपना काम ईमानदारी से करता तो शायद इन लड़कियों की जिंदगी बच जाती। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे तो किसी को भी ऐसे संगीन जुर्म को अंजाम देना नामुमकिन होता है। जब अहंकार और लालच का पर्दा आंखों पर पड़ता है तो उस इंसान को ना ही सामने वाले की तकलीफ दिखाई देती है और ना ही अपने गुनाहों का पता चलता है। इस घटना में गौर फरमाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार होने के बावजूद मंदार को ना ही अपने गुनाहों का पछतावा था और ना ही कोई शक। मंदार को फांसी की सजा मिल गई, लेकिन उसके लड़कियों का इस्तेमाल करने की ये गिरी हुई सोच आज भी हमारे समाज में पल रही है। मुरली और मंदार जैसे लोगों को मासूम लड़कियों का शोषण करते वक्त जरा भी बुरा नहीं लगा। यह सोच कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। हमें इस सोच से लड़ना होगा। आने वाली नस्ल को हमें एक अच्छी परवरिश देनी होगी। उन्हें यह सिखाना होगा कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, कानून का सम्मान कैसे किया जाता है। तभी हमारे इस समाज से ये सोच बदलेगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।